जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनताय जय गौरनताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में
सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे 11वें स्कंद के 22वें अध्याय में, जिसमें भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना का वर्णन किया गया था। इसमें हमने श्रवण किया था किस प्रकार भगवान कृष्ण उद्धव के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि इस भौतिक जगत में भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना में कितने तत्व हैं। अलग अलग दार्शनिक अलग अलग तरीके से बताते हैं। भगवान उसका कारण ये बताते हैं कि सारे भौतिक तत्व एक दूसरे के भीतर स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों में पाए जाते हैं, इसलिए असंख्य प्रकार से उनका कोटि निर्धारण करके वर्णन किया जा सकता है, क्योंकि भौतिक जगत तो आखिर माया और निरंतर रूपांतरित होता रहता है। दार्शनिक जन तर्क करते हैं कि तुम जिस तरह इस विशेष प्रसंग की व्याख्या करना चाहते हो, मैं उस रूप में नहीं करना चाहता। ये आपस में बात करते हैं। तो इसमें मेरी दुर्लभ शक्तियां ही उनकी विशेषणात्मक असहमतियों को प्रेरणा देती। मेरी शक्तियों की अन्योन्य क्रिया से विभिन्न मत उत्पन्न होते हैं। भगवान बोल रहे हैं, मेरी शक्तियों की अन्योन्य क्रिया से विभिन्न मत उत्पन्न होते हैं, किंतु जिन लोगों ने अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर कर ली है और अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, उनके मतभेद दूर हो जाते हैं और इस तरह वाद विवाद का कारण ही मिट जाता है। पुरुषश्रेष्ठ, चूंकि सूक्ष्म तथा स्थूल तत्व एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं। पुरुषश्रेष्ठ, चूंकि सूक्ष्म तथा स्थूल तत्व एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं, इसलिए दार्शनिक जन अपनी अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकारों से मूलभूत भौतिक तत्वों की गणना कर सकते हैं। सारे सूक्ष्म तत्व वस्तुतः अपने स्थूल कार्यों के भीतर उपस्थित रहते हैं और इसी तरह स्थूल तत्व अपने सूक्ष्म कारणों के भीतर उपस्थित रहते हैं। तो सूक्ष्म तत्व वस्तुतः अपने स्थूल कार्यों के भीतर उपस्थित रहते हैं और स्थूल तत्व अपने सूक्ष्म कारणों के भीतर उपस्थित रहते हैं, क्योंकि भौतिक सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल तत्वों की तब क्रमागत अभिव्यक्ति के रूप में होती है। इस तरह हम किसी एक तत्व में सारे भौतिक तत्वों को पा सकते हैं। चूंकि भौतिक तत्व एक दूसरे के भीतर उपस्थित है, इसलिए ईश्वर की सृष्टि का विश्लेषण तथा उसे वर्गीकृत करने की असंख्य विधियां हैं, क्योंकि भौतिक तत्व एक दूसरे के भीतर उपस्थित है। कपिल के सांख्य बताया था भौतिक जगत की सृष्टि सूक्ष्म से स्थूल तत्वों की ओर अग्रसर होती है। इसलिए इनमें से जो भी विचारक बोल रहा हो, उसकी परवाह न करते हुए अपनी गणना में भौतिक तत्वों को उनके पिछले सूक्ष्म कारणों में सम्मिलित करें अथवा उनके परिवर्ती प्रकट कार्यों के भीतर करें। मैं उन मतों को प्रामाणिक मान लेता हूं, क्योंकि विभिन्न सिद्धांतों में से हर एक की तार्किक व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। अनादि काल से अज्ञान से आवृत व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करने में सक्षम नहीं हो पाता। अतः ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो परम सत्य को पूरी तरह जानता और उसे ज्ञान प्रदान कर सके, मतलब गुरु की जरूरत है। शतगुणी ज्ञान के अनुसार जीव तथा परम नियंता में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। उनमें गुणात्मक अंतर का अनुमान लगाना व्यर्थ की कल्पना है। तो इसलिए कुछ दार्शनिकों के अनुसार टोटल तत्व 25 हैं, जिनमें आत्मा तथा परमात्मा को एक ही कोटि में माना गया।
लेकिन दोनों अलग अलग हैं, गुणात्मक रूप से एक हो सकते हैं। मूलतः प्रकृति तीन गुणों की साम्य अवस्था के रूप में विद्यमान रहती है और ये गुण दिव्य आत्मा के न होकर एकमात्र प्रकृति के होते हैं। और ये गुण सतो रजो तथा तमोगुण इस ब्रह्मांड के सृजन पालन और संहार के प्रभावशाली कारण है। इसके पश्चात हमने श्रवण किया था कि इस जगत में सतोगुण को ज्ञान, रजोगुण को सकाम कर्म तथा तमोगुण को अज्ञान माना जाता है। इस जगत में सतोगुण को ज्ञान, रजोगुण को सकाम कर्म तथा तमोगुण को अज्ञान माना जाता है। काल को भौतिक गुणों की उद्वेलित अंतक्रिया के रूप में देखा जाता है। आदि सूत्र अर्थात महत्व से समग्र कार्यात्मक मनोवती प्रकट है। इसके बाद भगवान बोलते हैं, मैं नौ मूल तत्वों का वर्णन करता हूँ: भोक्ता, आत्मा, प्रकृति, महातत्व की आदि अभिव्यक्ति, मिथ्या, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी को। इसके बाद है उद्धव, भगवान एक एक करके बताते हैं। श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, गंध, स्वाद, ये पांच ज्ञानेन्द्रिय, वाणी, हाथ, जनेन्द्रिय, गुदा तथा पांव, ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। इसके बाद ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, गंध, रूप, ज्ञानेन्द्रियों के विषय और गति, वाणी, उत्सर्ग तथा शिल्प, ये कर्मेंद्रियों के विषय है। सृष्टि के प्रारंभ में सतो, रजो तथा तमोगुणों के द्वारा प्रकृति इस ब्रह्मांड में अपने समस्त सूक्ष्म कारणों तथा स्थूल अभिव्यक्तियों से युक्त होकर अपना रूप ग्रहण करती है। तो प्रकृति में सूक्ष्म कारण भी और स्थूल कारण भी। सूक्ष्म सृष्टि के प्रारंभ में सतो, रजो तथा तमोगुण के द्वारा प्रकृति इस ब्रह्मांड में समस्त सूक्ष्म कारणों तथा स्थूल अभिव्यक्तियों से युक्त होकर अपना रूप ग्रहण करती है। भगवान भौतिक अभिव्यक्ति की पारस्परिक क्रिया में प्रविष्ट नहीं होते। अपितु प्रकृति पर केवल दृष्टिपात करते हैं। जब महातत्व इत्यादि भौतिक तत्व रूपांतरित होते हैं तो वे भगवान की दृष्टिपात से अपनी विशेष शक्तियां प्राप्त करते हैं। जब महातत्व इत्यादि भौतिक तत्व रूपांतरित होते हैं तो वे भगवान के दृष्टिपात से अपनी विशिष्ट शक्तियां प्राप्त करते हुए प्रकृति की शक्ति के मिलने जुलने से विश्व रूपी ब्रह्मांड उत्पन्न करते। तो जब महातत्व इत्यादि भौतिक तत्व रूपांतरित तभी होंगे जब भगवान दृष्टिपात करेंगे, तब जाके अपनी विशिष्ट शक्तियां प्राप्त करते हैं और वे प्रकृति की शक्ति के मिलने जुलने से विश्व रूपी ब्रह्मांड।
इसके पश्चात भगवान बताते हैं कुछ दार्शनिकों के अनुसार 7 तत्व हैं और कुछ दार्शनिकों के अनुसार 6 तत्व हैं। ये हम आगे देखेंगे। आज के श्लोक 20वें से शुरू होगा, 20वें श्लोक से। आज 11वें स्कंद का 22वें अध्याय का 20वां श्लोक। षटिति यत्र अपि भूतानि पंच षष्ठ परः पुमान् ते युक्तात्म संभूते षष्ठा इदं समुपाविशत। अन्य दार्शनिकों का कहना है कि तत्व 6 हैं। अन्य दार्शनिकों का कहना है कि तत्व 6, 5 तो भौतिक तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, तथा छठा तत्व भगवान है। वही भगवान जो अपने से निकले हुए तत्वों से युक्त होकर इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, तब स्वयं उसके भीतर प्रवेश करते हैं। शिवधर स्वामी कहते हैं इस दर्शन के अनुसार साधारण जीव को परमात्मा की कोटि में सम्मिलित किया जाता है। इस तरह यह सिद्धांत एकमात्र भगवान को तथा 5 भौतिक तत्वों को स्वीकार करता है। चत्वारि तत्रापि तेज आपन्नमात्मनः जातानि ते इदं जातम जन्म अविवेन खलु। कुछ दार्शनिक 4 मूलभूत तत्वों की उपस्थिति का अनुमोदन करते हैं। कुछ दार्शनिक बोलते हैं 4 ही तत्व, अग्नि जल तथा पृथ्वी। ये 3 तत्व एक चौथे तत्व आत्मा से उद्भूत हैं। एक बार अस्तित्व में आने पर ये तत्व विराट जगत उत्पन्न करते हैं, जिससे सारा भौतिक सृजन उत्पन्न होता है। संख्याने सप्तदशके भूत मात्र इंद्रियाणि च पंच पंच एक मनसा आत्मा सप्तदश संस्म। कुछ लोग 17 मूलभूत तत्वों की अस्तित्व की वर्णना करते हैं। 5 स्थूल तत्व, 5 ज्ञानी इंद्रिय विषय, 5 ज्ञानेन्द्रिया, मन तथा 17वां आत्मा। इसके बाद कई लोग 16 तत्व बोलते हैं। तद्वत् षोडश संख्या ने आत्मा एवं मन उच्यते भूत इंद्रियाणि पंचेव मन आत्मा त्रयोदश। 16 तत्वों की गणना करने पर पिछले सिद्धांत से केवल इतना ही अंतर होता है कि आत्मा की पहचान मन से कर ली जाती है। तो 17 के 16 हो गए। यदि हम 5 भौतिक तत्व, 5 ज्ञान, 5 इंद्रियां, मन आत्मा तथा परमेश्वर की कल्पना करें तो तत्वों की संख्या 13 होती। तो 13 तत्व वाले सिद्धांत में स्वाद, गंध, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि इंद्रिय विषयों को इंद्रिय तथा भौतिक पदार्थ की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल माना जाता है। एकादशत्वे आत्मसो महाभूत इंद्रियाणि च अष्टो प्रकृतया च एव अष्टो प्रकृतया च एव पुरुष च न इति अथ। 11 की गणना में आत्मा स्थूल तत्व तथा इंद्रियां आती है। 8 स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के साथ परमेश्वर को मिलाने पर 9 की संख्या हो जाती है। तो देखिए अलग अलग दार्शनिक अलग अलग तत्वों की संख्या बता रहे हैं। इति नाना प्रसंगाख्यानम तत्वानाम ऋषिभिः कृतम सर्वम न्यायम युक्तिमत्वात् विदुषाम किम अशोभनम। इस तरह दार्शनिकों ने भौतिक तत्वों का विश्लेषण अनेक प्रकार से किया। इस तरह दार्शनिकों ने भौतिक तत्वों का विश्लेषण अनेक प्रकार से किया। उनके सारे प्रस्ताव युक्तियुक्त हैं, क्योंकि उन्हें पर्याप्त तर्क के साथ प्रस्तुत किया गया है।
उनके सारे प्रस्ताव युक्ति युक्त हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त तर्क के साथ प्रस्तुत किए गए। निसंदेह ऐसी तार्किक प्रखरता की आशा वास्तविक विद्वानों से की जाती है। तो असंख्य प्रखर दार्शनिकों द्वारा भौतिक जगत की विवेचना असंख्य विधियों से की जा सकी, किंतु निष्कर्ष एक है। निष्कर्ष एक भगवान वासुदेव निकलता है। महत्वाकांक्षी दार्शनिकों को अपनी बुद्धि की प्रखरता दिखलाने में, अपनी इंटेलिजेंस दिखलाने में बहुमूल्य समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि अब विवेचना के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया। मनुष्य को परम सत्य परम तत्व भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए और अपनी नित्य ईश चेतना का उद्घाटन करना चाहिए। जो नित्य ईश चेतना मतलब गॉड कॉन्शियसनेस या कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो उसको केवल इन सब तर्कों वाद विवादों में पढ़ने के बजाय मनुष्य को परम सत्य परम तत्व भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए और अपनी नित्य ईश चेतना मतलब अपनी जो आध्यात्मिक चेतना का उद्घाटन करना चाहिए, उसको कृष्ण के साथ जोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार से दार्शनिकों के वाद विवाद में, चाहे ये सृष्टि की रचना से संबंध भी वाद विवाद है। इसलिए पहले भी बोला गया, अनादिकाल से अज्ञान से आवृत व्यक्ति, अनादिकाल से अज्ञान से आवृत व्यक्ति उसको अपने आप आत्म साक्षात्कार करने में सक्षम नहीं होता। अतः उसे कोई ऐसा अन्य व्यक्ति होना चाहिए जो परम सत्य को पूरी तरह जानता हो और इस व्यक्ति को, जो अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान प्रदान कर सके। इस प्रकार से भगवान उद्धव को उपदेश दे रहे हैं और भगवान बोलते हैं, मेरी शक्ति की अन्योन्य क्रिया से, मेरी शक्ति मतलब भगवान की जो भौतिक शक्ति है, भौतिक शक्ति की क्रिया से, भगवान की शक्ति से, अन्योन्य क्रिया से विभिन्न मत या वाद उत्पन्न होते हैं। किंतु जिन लोगों ने अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर कर ली है, जिन लोगों ने अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर कर ली, अपने इंद्रिय को वश में कर लिया है, वो सारे वाद विवादों से अपने आप को दूर कर लेते हैं और इस तरह तर्क वाद विवाद का कारण ही मिटा देते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि मुझ पर स्थिर कर ली है और इस तरह से मैं अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और इस तरह से वो वाद विवाद के कारण को ही मिटा देते हैं। तो ये भगवान सब उद्धव को बता रहे हैं। अब उद्धव कहते हैं, तो इसमें भौतिक तत्वों के बारे में वाद विवाद, इस संसार में हर चीजों में वाद विवाद हो सकता है, तो जिसने भगवान पर अपनी बुद्धि स्थिर कर ली है वो अपने आप को वाद विवादों से दूर कर सकता है। अभी उद्धव बोलते, श्री उद्धव वाचा, श्री उद्धव वाचा, प्रकृति पुरुषः च उभौ यद्यपि आत्मविलक्षणो, प्रकृति पुरुषः च उभौ यदि अपि आत्मविलक्षणो अन्योन्य अपाश्रयात् कृष्ण दृश्यते न भिदातयो। हे कृष्ण, यद्यपि स्वभाव से प्रकृति तथा जीव भिन्न है, किंतु उनमें कोई अंतर नहीं दिखता क्योंकि वे एक दूसरे के भीतर निवास करते हैं। इस तरह आत्मा प्रकृति के भीतर और प्रकृति आत्मा के भीतर प्रतीत होती है। उद्धव पूछ रहे हैं, कृष्ण, स्वभाव से तो प्रकृति और जीव भिन्न भिन्न है, इनमें कोई अंतर नहीं दिखता क्योंकि वे एक दूसरे के भीतर निवास करते हैं। इस तरह आत्मा प्रकृति के भीतर, प्रकृति आत्मा के भीतर है। उद्धव यहाँ पर इस संशय को व्यक्त करें जो सामान्य बद्ध जीव के हृदय में उठता है। यद्यपि वैदिक शास्त्र घोषित करते हैं कि भौतिक शरीर प्रकृति के गुणों का नश्वर ताना बाना है, यद्यपि वैदिक शास्त्र घोषित करते हैं कि भौतिक शरीर प्रकृति के गुणों का मतलब तीनों गुणों का नश्वर मतलब नष्ट होने वाला ताना बाना है, जाल है, किंतु शरीर के भीतर का जीव वस्तुतः शाश्वत आत्मा है।
तो भगवत गीता में भगवान ने घोषित किया कि शरीर को निर्मित करने वाले भौतिक तत्व, शरीर जिस भौतिक तत्वों से बना है वो उनकी भिन्न निकृष्ट शक्ति, भगवान की नीची शक्ति। ये शरीर जिस तत्वों से बना है ये भगवान की निम्न शक्ति, जबकि जीव अंदर जो बैठा हुआ है वो परा या चेतन शक्ति। फिर भी बद्ध जीवन में शरीर तथा बद्ध आत्मा फिर भी बद्ध जीवन में शरीर तथा बद्ध आत्मा एक दूसरे से विलग न होकर अभिन्न प्रतीत होते हैं। चूंकि जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है और क्रमशः बढ़ते हुए विकसित शरीर के रूप में बाहर आता है, अतः ऐसा लगता है कि आत्मा भौतिक प्रकृति में गहरे प्रवेश कर गया, और इस तरह आत्मा की पहचान भौतिक शरीर में करने से आत्मा की चेतना में गहरा प्रवेश कर। इससे जो भी बड़ी बात है वो ये कि शरीर आत्मा के बिना नहीं रह सकता है। इस पारस्परिक निर्भरता के कारण शरीर तथा आत्मा का अंतर धूमिल पड़ जाता है। इसलिए उद्धव इस विषय को स्पष्ट करने के लिए भगवान से प्रश्न करते हैं। एवं में पुंडरीकाक्ष महांतम संशयम हृदि छेत्तुम अर्हसि सर्वज्ञ वचो भी नयने पुणे। हे कमलनयन कृष्ण, है सर्वज्ञ, कृपया आप अपने उन शब्दों से मेरे हृदय के इस महान संशय को छिन्न भिन्न कर दें। तो उद्धव भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उसके अंदर में जो डाउट है उसको क्लियर कर दे। हाँ, उद्धव भी अर्जुन जैसा रोल कर रहा है। उद्धव भी अर्जुन जैसा रोल कर रहा है, क्योंकि उद्धव जो प्रश्न पूछ रहा है वो सब भक्तों के व्याप है, इसलिए इसको बोलते हैं उद्धव गीता। अर्जुन ने वैसे ही प्रश्न पूछे से भगवान से संशय दूर करने के लिए, उसको बोलते हैं भगवत गीता। तो यहाँ पर भगवान को बोला गया एवं में पुंडरीकाक्ष। पुंडरीकाक्ष किसको बोलते हैं? कमल नयन भगवान। कमल नयन, अक्ष मतलब होता है आंखें। पुंडरीकाक्ष कमल, जिनकी आंखें कमल जैसी हैं, कमल नयन भगवान पुंडरीकाक्ष। एवं में पुंडरीकाक्ष महानतम संशयम हृदि छेत्तुर महर्षि सर्वज्ञ वचो भी नयने पुणे। हे कमलन कृष्णा, सर्वज्ञ, कृपया आप अपने उन शब्दों से मेरे हृदय के इस महान संशय को छिन्न भिन्न कर दें जो आपकी परम तर्क पटुता को दिखाने वाले। आप अपने उन शब्दों से मेरे हृदय के इस महान संशय को छिन्न भिन्न कर दें जो आपकी परम तर्क पटुता का। तर्क जो है भगवान की खाली है, बाकी संसार के तर्क सब झूठे हैं। तो उद्धव भगवान से स्पष्ट अनुरोध करें कि वे शरीर तथा आत्मा के अंतों को स्पष्ट कर दें, और आपकी परम तर्क पटुता मतलब एक्सपर्टाइज, आपकी जो परम तर्क, इस संसार के सारे तर्क और वाद विवाद से ऊपर है परम तर्क। 28वें श्लोक में बताते त्वत ज्ञानम ही जीवानाम प्रमोषः ते अत्र शक्तितः त्वमेव ही आत्म माया गतिम वेत्थ न च अपरः। आपसे ही जीवों का ज्ञान उदय होता है और आपकी शक्ति द्वारा ही ज्ञान हर लिया जाता है। उद्धव बोल रहे हैं कि आपसे ही जीवों का ज्ञान उदय होता है और आपकी शक्ति द्वारा ज्ञान हर लिया जाता है। दरअसल आपके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति आपकी माया की असली प्रकृति को नहीं जान सकता। भगवत गीता में भगवान बोलते मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम, मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। मनुष्य को भगवान की अहेतु की कृपा होने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, और भगवान की माया शक्ति से वही ज्ञान चला जाता है और मनुष्य अज्ञान में लीन हो जाता है। वही भगवान ज्ञान देते हैं, और जब देखते हैं कि व्यक्ति ज्यादा भौतिकता में लिप्त तो उससे से ज्ञान हर लेते हैं। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम, भगवान की अहेतु की कृपा होने पर ज्ञान प्राप्त होता है और भगवान की माया शक्ति से वही ज्ञान हर लिया जाता है और मनुष्य अज्ञान में चला जाता है। जो लोग माया द्वारा मोहित हैं वे शरीर तथा आत्मा के अंतर को नहीं समझ सकते, तो इस मायामय आवरण को हटाने के लिए स्वयं भगवान से सुनना चाहिए, मतलब भगवत गीता या उद्धव गीता से सुनना चाहिए।
श्री भगवान वाच, उद्धव के इस प्रश्न पर अभी भगवान बोलते हैं, प्रकृति पुरुषाचा इति विकल्प पुरुष ऋषभः एष वैकारिक सर्ग गुण व्यक्ति व्यतिकर आत्मकः। भगवान ने कहा है, पुरुषेष्ठ प्रकृति तथा इसका भोक्ता स्पष्ट रूप से पृथक पृथक। हे पुरुषेष्ठ, प्रकृति तथा इसका भोक्ता स्पष्ट रूप से पृथक पृथक है। ये व्यक्त सृष्टि प्रकृति के गुणों के उद्वेलन पर आधारित होने के कारण निरंतर रूपांतरित होती रहती है। तात्पर्य, पुरुष शब्द जीव तथा सर्वोपरि व्यक्ति अर्थात परमेश्वर का भी सूचक है। भौतिक प्रकृति परिवर्तनशील होने से द्वैत से पूर्ण है। भौतिक प्रकृति परिवर्तनशील होने से द्वैत से पूर्ण है, जबकि भगवान एक तथा सर्वोच्च है। भौतिक प्रकृति अपने सृष्टा, पालक तथा संहारता पर आश्रित है। भौतिक प्रकृति अपने सृष्टा, पालक तथा संहारता पर, किंतु भगवान पूर्णतया आत्मनिर्भर तथा स्वतंत्र है। इस तरह प्रकृति अचेतन तथा जड़ है। इसी तरह प्रकृति अचेतन तथा जड़, जिसमें आत्म चेतना का भाव है, किंतु परमेश्वर आत्मनिर्भर एवं सर्वज्ञ है। जीव भगवान की नित्यता, आनंद तथा ज्ञान में सहभाग करता और प्रकृति से सर्वथा भिन्न भी। जीव भगवान की नित्यता, आनंद तथा ज्ञान में सहभाग करता और प्रकृति से सर्वथा भिन्न भी है। जीव कोऑपरेट करता है भगवान के साथ। जीवात्मा नित्यता में उनकी सत, ज्ञान में चित्त और आनंद में सहभाग करता है, पार्टिसिपेट करता है भगवान। प्रकृति अचेतन तथा जड़ है। प्रकृति अचेतन तथा जड़ है और प्रकृति अपने सृष्टा, पालक तथा संहर्ता पर आश्रित है। तो तीनों का रोल अलग अलग है, जीव का, प्रकृति का और भगवान का। प्रकृति अचेतन तथा जड़ है, इसमें आत्म चेतना का अभाव है, किंतु परमेश्वर आत्मनिर्भर और सर्वज्ञ है। जीव जो है वो भगवान की नित्यता, आनंद तथा ज्ञान में सहभाग करता है और प्रकृति से सर्वथा भिन्न। तो पुरुष शब्द जीव तथा सर्वोपरि व्यक्ति अर्थात परमेश्वर का भी सूचक है। जब पुरुष शब्द यूज करते हैं तो उसमें जीव भी बोला जा सकता है, परमेश्वर भी। लेकिन भौतिक प्रकृति परिवर्तन होने से द्वेष से परिपूर्ण है। भौतिक प्रकृति परिवर्तनशील होने से द्वेष से पूर्ण है, ड्यूलिटी है इसमें, जबकि भगवान सर्वोच्च। सर्ग शब्द यहाँ पर भौतिक शरीर के मिश्रण का सूचक है, जो जीव को आच्छादित करता है। सर्ग शब्द यहाँ पर भौतिक शरीर के भौतिक मिश्रण का सूचक है, जो जीव को आच्छादित करता है।
सर्ग शब्द यहाँ पर शरीर के भौतिक मिश्रण का सूचक है जो जीव को आच्छादित करता है। शरीर में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः जीव से सर्वथा भिन्न है। जो जीव तो शाश्वत है। दिव्य धाम भगवत धाम में सृजन पालन तथा संहार को लेकर कोई संघर्ष या उद्वेलन नहीं होता है, जैसा कि भौतिक जगत में देखा जाता है। वहां पर सारी विविधता, सारी वैरायटी कृष्ण भावनावत के दिव्य प्रेमपूर्ण अनुभव में विवेचित की जाती है, जो कि आत्मा की स्वाभाविक स्थिति। ममांग माया गुणमयी अनेकधा विकल्प बुद्धि च गुणे विधत्ते वैकारिकः त्रिवदात् अध्यात्मैकम् अथ दिदेवम् अधिभूतम् अन्यत्। ये होते मेरी माया तीनों गुणों वाली है। हे उद्धव, मेरी माया तीनों गुणों वाली है, उन्हीं के माध्यम से काम करती है। भगवान बोल रहे हैं सृष्टि की विविधताओं को उनकी अनुभूति करने के लिए वो चेतना की विविधताओं समेत प्रकट करती है। सृष्टि की विविधताओं को उनकी अनुभूति करने के लिए वो चेतना की विविधताओं को समेत प्रकट करती। भौतिक परिवर्तन का व्यक्त परिणाम तीन रूपों में समझा जा सकता है: आध्यात्मिक, आदिदेविक तथा आदिभौतिक। विकल्प बुद्धि शब्द सूचित करता है कि विभिन्न भौतिक शरीरों के भीतर चेतना विकल्प बुद्धि शब्द सूचित करता है कि विभिन्न भौतिक शरीरों के भीतर की चेतना भगवान की सृष्टि के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन करती है। विकल्प बुद्धि शब्द सूचित करता है कि विभिन्न भौतिक शरीरों के भीतर की चेतना भगवान के सृष्टि के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन करती है। उदाहरण, समुद्री पक्षी समुद्र की हवा में तैरता है और वायु तथा ऊंचाई की भगवान की दुनिया का अनुभव करता है। इस तरह मछली जल के भीतर और अन्य जीव वृक्षों में या पृथ्वी के भीतर जीवन का अनुभव करते हैं। मानव समाज अपनी जागरूकता की झांकी प्रस्तुत करता है। इसी तरह स्वर्ग तथा नरक में विभिन्न अनुभव प्राप्त है। भौतिक चेतना के सारे प्रकार भगवान की माया के अंशरूप प्रकृति के तीनों गुणों के रूपांतर। भौतिक चेतना के सारे प्रकार द्रगरूपमार्कं वपुत्ररन्ध्रे परस्परं सिद्ध्यति यस्वत्खे आत्मा यतेषाम् अपरयाद्य स्वयानुभूत्या अखिल सिद्ध सिद्धि। दृष्टि, दृश्य रूप तथा आंख के छिद्र। दृष्टि, दृश्य रूप तथा आंख के छिद्र के भीतर सूर्य का बिंब, ये तीनों मिलकर एक दूसरे को प्रकट करने का कार्य करते, किंतु आकाश में स्थित आदि सूर्य स्वतः प्रकट है। उसी तरह समस्त जीवों का आदि कारण परमात्मा, जो सबों से पृथक है, अपने दिव्य अनुभव के प्रकाश से समस्त प्रकट होने वाली वस्तुओं के परम स्रोत के रूप में कार्य करता है। स्वरूप को आंख के कार्य द्वारा पहचाना जाता है। स्वरूप को आंख के कार्य द्वारा पहचाना जाता है और आंख के कार्य को दृश्य रूप की उपस्थिति से जाना जाता है। दृष्टि तथा स्वरूप की अन्योन्य क्रिया देवताओं द्वारा प्रदत्त प्रकाश की उपस्थिति पर निर्भर करती है।
इन देवताओं द्वारा विश्व व्यवस्था की सेवा उनकी उपस्थिति जानी जाती है, जिनको सुव्यवस्थित करना था, अर्थात अपनी आंखों से रूप का अनुभव करने वाले जीवों से। इस तरह तीन कारण अन्योन्य आश्रयता के रूप में पाए जाते हैं। अध्यात्म, जो आंख जैसी इंद्रिय की तरह प्रदर्शित होते हैं। अधिभूत, इंद्रिय विषय रूप, तथा अधिदेव, नियंत्रक विग्रहों का प्रभाव। तो आध्यात्म योग जो आंख जैसी इंद्रियों द्वारा प्रदर्शित होती है। अधिभूत मतलब इंद्रिय विषय तथा अधिदेव, नियंत्रक ग्रहों को विग्रह। सूर्यमंडल स्वतः व्यक्त, स्वयं प्रकाशित तथा स्वतः अनुभव गम्य कहा जाता है। यह इंद्रियों तथा इंद्रिय विषयों की अन्योन्य आश्रयता से संबंध नहीं रखता, यद्यपि यह उनके कार्य को सरल बनाता है। इसी तरह से भगवान सारे जीवों की अन्योन्य आश्रयता के अनुभव को सुगम बनाते हैं। भगवान सारे जीवों के अन्योन्य आश्रयता के अनुभव को सुगम बनाते हैं। इसके ऊपर डिपेंडेंट, उसके ऊपर भगवान उसको सरल बनाते। जैसे समाचार पत्र, रेडियो तथा टेलीविजन जनता के लिए विश्व घटनाओं को सुलभ कराते हैं। माता पिता अपनी संतान को, शिक्षकों तथा शिष्यों को, मित्र अपने मित्रों को जीवन तथ्यों का उद्घाटन कराते हैं। सरकार अपनी इच्छा जनता को और जनता अपनी इच्छा सरकार को बतलाती। सूर्य तथा चंद्रमा सारी वस्तुओं के दृश्य रूप को प्रकट करते हैं तथा ध्वनि की अनुभूति शब्दों को प्रकट करती है। संगीत या काव्य की ध्वनि अन्य जीवों के आंतरिक भावनाओं को उद्घाटन करती है और गंध, स्पर्श तथा स्वाद द्वारा अन्य ज्ञान भाषित होते हैं। इस तरह इंद्रियों तथा मन की असंख्य इंद्रिय विषयों से अन्योन्य क्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये तो सारी सूचना प्रद अन्योन्य क्रियाएं भगवान की चरम प्रकाशक शक्ति पर निर्भर करती है। यक्षुरेक्ष सविता सकल ग्रहणाम, सारे ग्रहों में से सूर्य को भगवान की आंख माना जाता है। भगवान अपनी दिव्य शक्ति से नित्य सर्वज्ञ हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उन्हें किसी भी वस्तु के विषय में कुछ नहीं बता सकता। सारे ग्रहों में से सूर्य को भगवान की आंख माना जाता है। भगवान अपनी दिव्य शक्ति से नित्य सर्वज्ञ हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उन्हें किसी वस्तु के विषय में कुछ नहीं बता सकता। फिर भी जब हम कृष्ण भावना में स्तुति करते तो भगवान कृष्ण विनम्रता पूर्वक उसे स्वीकार करते। फिर भी जब हम कृष्ण भावना में भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान कृष्ण विनम्रता पूर्वक हमारी स्तुति को स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष निकला कि भगवान कृष्ण यहाँ पर बतला रहे हैं कि उनके दिव्य गुण व्यक्त जगत के गुणों से सर्वथा भिन्न है। भगवान के जो गुण हैं, भगवान के गुण व्यक्त जगत के गुणों से सर्वथा भिन्न है, इस भौतिक जगत के गुणों से। इस प्रकार भगवान समस्त भौतिक प्रभाव से मुक्त परम दिव्य सत्य। एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षु जिह्वादि नासादि च युक्तम। इस तरह से त्वचा, कान, आंखें, जीभ तथा नाक जैसी इंद्रियां तथा सूक्ष्म शरीर के कार्यों, बद्ध चेतना, मन, बुद्धि, अहंकार की व्याख्या इंद्रिय अनुभूति के विषय तथा अधिष्ठाता देव के तीन गुना अंतर के रूप में की जा सकती है। आत्मा का इंद्रियों, इंद्रिय विषयों तथा अधिष्ठाता देवों के ज्ञान अन्योन्य आश्रित कार्यों से कोई स्थायी संबंध नहीं है। जीव मूलतः शुद्ध आत्मा और वैकुंठ लोक में भगवान पर आश्रित रहने के लिए है, इसलिए पदार्थ तथा आत्मा को एक ही कोटि में व्याख्यात करने का प्रयास व्यर्थ होगा, क्योंकि उनका संबंध भगवान की विभिन्न शक्तियों से है। इस तरह भगवान उनके धाम तथा अपने आप को देखने का कार्य इस तरह भगवान उनके धाम तथा अपने आप को देखने का कार्य शुद्ध कृष्ण भावना में अनुभव किए जाने वाली भौतिक विधि से सर्वथा विपरीत। क्या बोला? यशो गुणक्षोभ कृत विकारो
प्रधान मूलात् महता प्रसूत। अहम त्रिव्रत मोह विकल्प हेतु वैकारिक तामस इंद्रिय च। जब प्रकृति के तीनों गुण विक्षुब्ध उद्वेलित होते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है, जब प्रकृति के तीनों गुण विक्षुब्ध उद्वेलित होते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है वह अहंकार तत्व की तीन अवस्थाओं में प्रकट होता है। जो विकार उत्पन्न होता है वह अहंकार तत्व की तीन अवस्थाओं में प्रकट होता है। यह सात्विक, तामस तथा राजस। यह अहंकार जो महत तत्व से उत्पन्न होता है, यह अहंकार जो महत तत्व से उत्पन्न होता है, जो स्वयं भी अव्यक्त प्रधान से उत्पन्न है, यह अहंकार जो महत तत्व से उत्पन्न होता है, जो स्वयं भी अव्यक्त प्रधान से उत्पन्न है, समस्त भौतिक मोह तथा द्वेष का कारण बनता है। यह अहंकार जो महत तत्व से उत्पन्न होता है और जो स्वयं भी अव्यक्त प्रधान से, महत तत्व स्वयं अव्यक्त प्रधान से उत्पन्न है, समस्त भौतिक मोह तथा द्वेष का कारण बनता है। यह अहंकार जो है जीव। तात्पर्य तीन गुणों के साथ पहचान के अपने अहंकार को छोड़कर मनुष्य शुद्ध आदि अवस्था कृष्ण भावना को प्राप्त कर सकता है। मोह विकल्प हेतु शब्द सूचित करता है कि मनुष्य अहंकारवश ही अपने को प्रकृति का भोक्ता समझता है और इस तरह सुख दुख के रूप में भौतिक द्वैत का मिथ्या भाव उत्पन्न कर लेता है। अहंकार तो तब हटता है जब मनुष्य अपने को पूर्ण भावनावत में भगवान का नित्य दास समझता है। आत्मा परिज्ञान में आत्मा परिज्ञान में विवादी अस्ति यस्तीति नास्तीति विधान व्यर्थापि नैव उपरमेत पुंसां मत्तः परावृत्तियां सलोकात्। आत्मा परिज्ञान में विवाद ही अस्ति यस्ति नास्तीति विधा अर्थनिष्ठ व्यर्थापि नैव परमेत पुंसां मत्तः परावृत्तियां सलोकात्। दार्शनिकों की काल्पनिक तर्क ये जगत सत्य अथवा ये जगत सत्य नहीं है, परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान पर आधारित है और भौतिक द्वैत को समझने के लिए ही है। दार्शनिकों के काल्पनिक तर्क की जगत सत्य अथवा जगत सत्य नहीं, परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान पर आधारित है और भौतिक द्वैत को समझने के लिए है। यद्यपि ऐसा विवाद व्यर्थ है, किंतु जिन व्यक्तियों ने अपने वास्तविक आत्मरूप से मुझसे अपना ध्यान हटा लिया है, वे से वाद विवाद को त्याग पाने में असमर्थ। भगवान बोल रहे इस भौतिक जगत का जो वाद विवाद है, जिन्होंने अपना ध्यान मुझसे हटा लिया है, वे ऐसे वाद विवाद को त्याग पाने में असमर्थ। तात्पर्य, यदि कोई व्यक्ति भगवान के अस्तित्व के बारे में संदेह करता है तो भगवान की सृष्टि की सत्यता के बारे में निश्चय शंका करेगा। इस तरह भगवान कृष्ण को समझे बिना मात्र भौतिक जगत की सत्यता तथा असत्यता के विषय में तर्क या वाद विवाद करना व्यर्थ है। ये भौतिक जगत इसलिए सत्य है क्योंकि यह परम सत्य भगवान कृष्ण से उद्भूत है। भगवान कृष्ण की सत्यता को समझे बिना कोई व्यक्ति उनकी सृष्टि की सत्यता का निश्चित रूप से पता नहीं लगा सकता। उसे सदैव आश्चर्य होता रहेगा कि मैं सचमुच किसी वस्तु को देख रहा हूँ या केवल सोच रहा हूँ कि मैं उसे देख रहा हूँ। ऐसी कल्पना को भगवान के क्षण में गए बिना सुलझाना नहीं जा सकता, तब व्यर्थ। भगवान के भक्तों का ऐसा विवाद पसंद नहीं है क्योंकि वे वास्तव में आध्यात्मिक प्रभुत्ता की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं और कृष्ण भावना के अति सुंदर अनुभव से पूरी तरह संतुष्ट है।
श्री उद्धव उवाच ततः परावर्तधीय स्वकृते कर्मभिः प्रभो उच्च अवचान यथा देहान् गृह्णन्ति विसर्जन्ति च तत्मम आख्य हि गोविंद दुर्विभाव्यम अनात्मभिः नहीं एतत् प्रायशः लोके विद्वांस संति वंचिता। श्री उद्धव ने कहा परम स्वामी सकाम कर्मियों की बुद्धि निश्चय आपसे विमुख होती है। उद्धव भगवान से बोले परम स्वामी सकाम कर्मियों की बुद्धि निश्चय आपसे विमुख रहती है, अतः आप कृपा करके बतलाइए कि ऐसे लोग किस तरह भौतिकतावादी कार्यों से उच्च तथा निम्न शरीर ग्रहण करते फिर उनका त्याग करते हैं। और गोविंद ये विषय मूर्खों की समझ में नहीं आने वाला है, वे इस जगत में माया से ठगे जाने पर भी इस तथ्य से अवगत नहीं होते। तात्पर्य ईश विज्ञान जिसमें उन लोगों के निषेधात्मक परिणामों का वर्णन सम्मिलित है जो भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध को भूल गए। तो सारे सकाम कर्मी जो हैं, सकाम कर्मी की बुद्धि निश्चय आपसे विमुख होती है। जो लोग भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध भूल गए उनको समझे बिना कोई बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। ऐसे तथाकथित बुद्धिमान लोग हैं किंतु वे अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझने पर भी भगवान की परम बुद्धिमत्ता की शरण में नहीं जाते। इस तरह तीनों गुणों के अधीन अपनी स्थिति के अनुसार वे नाना प्रकार के दर्शन सिद्धांत बना लेते हैं। ये तो उसी माया से उत्पन्न दर्शन सिद्धांत प्रकृति के प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। मोक्ष तो पूर्ण ज्ञान से प्राप्त किया जाता है जो सीधे भगवत धाम से आता है। भगवान कृष्ण तथा उनके अधिकार प्रदत्त प्रतिनिधियों से श्रवण करके मनुष्य आसानी से मोक्ष पा सकता है और भगवत धाम वापस जा सकता है। ये उद्धव बोल रहा है सकाम कर्मियों की बुद्धि निश्चय आपसे विमुख होती है। इसके बाद भगवान बोलते हैं मन कर्म मयम नृणाम इंद्रिये पंच भी युतम लोकात लोकम प्रयाति अन्य आत्मा तनुवर्तते। भगवान कृष्ण का मनुष्य का भौतिक मन सकाम कर्मों के फल से निरूपित रहता है। ये पांच इंद्रियों के साथ शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करता रहता है मन। यद्यपि आत्मा मन से भिन्न है किंतु वो आत्मा उसका अनुगमन कर लेता है। यद्यपि आत्मा मन से भिन्न है लेकिन आत्मा भी उसकी फॉलो कर लेता है, उसकी बात मान लेता है, क्योंकि मनुष्य का मन तो सकाम कर्मों के फल से निरूपित होता है, उसको तो फल चाहिए सकाम कर्मों। इसके बाद ध्यायत मन अनुविषयान दृष्टान मानुष्ठान अथ उद्यत्सीदत कर्मतंत्रम स्मृति तन्वन शाम्यति। सकाम कर्मों से बंधा हुआ मन, सकाम कर्मों के फलों से बंधा हुआ मन सदैव उन इंद्रिय विषयों का ध्यान करता है जो इस जगत में दिखते हैं और उन विषयों का भी जो वैदिक विद्वानों से सुने जाते हैं। फलस्वरूप मन अपनी अनुभूति की वस्तुओं के साथ उत्पन्न और विनष्ट होता प्रतीत होता है और इस तरह भूत तथा भविष्य में अंतर करने की क्षमता जाती रहती है। इस तरह प्रश्न किया सकता है किस तरह सूक्ष्म शरीर अथवा मन एक शरीर से अपना संबंध तोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। स्थूल शरीर को छोड़ देते हैं मन और सूक्ष्म शरीर, मनो से एक शरीर से दूसरे शरीर और भौतिक शरीरों में इस तरह का प्रवेश तथा परित्याग जन्म तथा मृत्यु कहलाते हैं। मनुष्य अपनी वर्तमान इंद्रिय का उपयोग इस जगत की दृश्य वस्तुओं, सुंदरियों, बड़े बड़े महल इत्यादि के बारे में ध्यान करने में करता है और इस तरह वेदों में वर्णित स्वर्गलोक का दिव्य स्वप्न देखता है। मृत्यु होने पर मन ऐसी अनुभव की जाने वाली वस्तुओं से विलग होकर नवीन शरीर में प्रवेश करता है जहां उसे नए इंद्रिय विषयों का अनुभव होता है। जब मन पूरी तरह बदल जाता है तो उसकी पूर्व मनोवृत्ति समाप्त हो जाती है। इस तरह नया मन नया मन बनता है, उसे भी भूल जाता है, यद्यपि मन वही होता है किंतु भिन्न तरीके से अनुभव करता है। बद्ध जीव भौतिक अनुभवों के निरंतर प्रभाव से जिसमें प्रत्यक्ष अनुभूति तथा इस जगत के विषयों का अमूर्त चिंतन मिलता है अभिभूत उठता है। बद्ध जीव भौतिक अनुभवों के निरंतर प्रभाव से जिसमें प्रत्यक्ष अनुभूति डायरेक्ट उसका एक्सपीरियंस होता है इस भौतिक जगत के अनुभव का, तो इस जगत के विषयों का अमूर्त चिंतन मिला रहता है, अभिभूत होता है। इस तरह वो ईश्वर से अपनी संबंध की दिव्य स्मृति को भुला बैठता है।
और जो ही वो पहचान अपनी इस जगत से करने लगता है तो ही वो अपनी नित्य पहचान भूल जाता है और माया द्वारा उत्पन्न मिथ्या अहंकार के वशीभूत हो जाता है। ये जीव की स्थिति होती है। इस तरह से ये जीव की स्थिति है। भौतिक सृष्टि के तत्वों की गणना में भगवान ये सारी चीजों को विस्तार से बता रहे हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की कथा जो है हम कल की क्लास में करें। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों